कबड्डी ने कैसे मड से मैट तक का सफर तय किया। तो ये बात है 1996 की, जब इंडियन कबड्डी फेडरेशन के करंट टेक्निकल डायरेक्टर ई प्रसाद राव उस वक्त श्रीलंका गए थे टीम की कोचिंग करने के लिए। बट इस बीच हमेशा जो बारिश थी वो ट्रेनिंग में दिक्कत पैदा करती थी श्रीलंकन टीम के, एंड इसीलिए इंडोर स्टेडियम में ताइक्वांडो मैट पर फॉर द फर्स्ट टाइम कबड्डी की ट्रेनिंग कराने का निश्चय हुआ। लेकिन इसका आइडिया ई प्रसाद राव के दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था, जिसको स्ट्रेंथ मिली। अब कबड्डी जो थी वो ताइक्वांडो मैट पर मड से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी प्लेयर्स को भी एंड प्रसाद राव को भी, जिनके दिमाग में आइडिया पहले से था ही। पर इस बीच एक बड़ा स्टेज चाहिए था इसको फील करने के लिए, मतलब मैट पर एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो, ऐसा चाहते थे पहले से ही ई प्रसाद राव। लेकिन 2002 एशियन गेम्स, जहां पर कबड्डी को ऑर्गेनाइजर्स द्वारा थ्रेट दिया गया कि वेन्यू ना मिल पाने की वजह से कबड्डी ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती है। इसी मौके का इंतजार कर रहे थे राव, और मौके पर चौका उन्होंने लगा भी दिया। राव ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से एक लोकल यूनिवर्सिटी के 2 फुटबॉल कोर्ट मांग लिए। उस कोर्ट में साउथ कोरिया से मैट मंगाई गई हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की, एंड उसे वहां पर लगाकर कबड्डी ऑर्गेनाइज की। लेकिन किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिक्कतें जो होती हैं वो एक दो नहीं होती, वो हजार होती हैं। एंड दूसरी दिक्कत ये थी कि जो प्लेयर्स थे, कुछ प्लेयर्स थे उनको शूज के साथ खेलने की आदत थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स जो अभी तक मड से खेलते आ रहे थे उनको शू के बिना खेलने की आदत थी। ये दूसरा इशू था जिसको सॉर्ट किया गया 2002 एशियन गेम्स में, जहां पर मैंडेटरी रूल को हटा दिया गया। मतलब ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं था कि आपको शूज के साथ खेलना है या विदाउट शू खेलना है, आप जैसे मन चाहो वैसे खेल सकते हो। तो ये दिक्कत भी दूर हो गई। एंड आप मानोगे नहीं, 2002 एशियन गेम्स जो थे वो कबड्डी के पर्सपेक्टिव से काफी बड़ी सक्सेस थे, एंड उसी के बाद से अभी तक कबड्डी मैट पर ही ऑर्गेनाइज होती है, चाहे जितने बड़े टूर्नामेंट हो मैट पर ही खेले जाते हैं। अब इस पर आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। साथ ही वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ को फॉलो भी कर लीजिएगा।